ज़ायगोमा इम्प्लांट की ज़रूरत 1% से भी कम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जो या तो कैंसर से उनका जबड़ा निकाल दिया गया है या ब्लैक फंगस से निकाल दिया गया है। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि आपको थोड़े मसूड़े तो मौजूद हैं और ये सामने डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं हड्डी नहीं है इसलिए बहुत लंबा वाला इम्प्लांट लगाने वाले हैं। डॉक्टर को समझाना चाहिए अपने पेशेंट को कि हमारे पास 2 टाइप का डिजाइन है। एक डिजाइन में हम ज़ायगोमा इम्प्लांट को बड़े आराम से अवॉइड भी कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर विवेक गौड़ है। मैं मैक्सोफेशियल सर्जन हूँ। मैं प्रैक्टिस करता हूँ कॉर्टिकोबेसल इम्प्लांट्स। मेरी क्लिनिक है कौशाम्बी, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर के अंदर। उसका नाम सिम्प्लाडेंट क्लिनिक्स है। हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं। हम लोग काम करते हैं इमीडिएट फंक्शन लोडिंग इम्प्लांट्स, मतलब हम 2 या 3 दिन के अंदर आपको फिक्स दांत दे देते हैं। यह टेक्निक जो है, इस टेक्निक पे हम सिम्प्लाडेंट इम्प्लांट यूज़ करते हैं जो स्विट्ज़रलैंड के हैं और जो सबसे पहले इमीडिएट फंक्शन लोडिंग का कंसेप्ट लेके आए थे सिंगल पीस इम्प्लांट्स में। आप लोग जब जाते हैं तभी आपको डॉक्टर बताता है कि अरे आपकी हड्डी नहीं है। आप कह सकते हैं कि हड्डी नहीं है जब अनफॉर्चुनेटली भगवान ना करे कि आपका ऑपरेशन हो रखा है, जबड़ा निकाल दिया गया है, कैंसर पेशेंट थे, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि आपको थोड़े मसूड़े तो मौजूद हैं और ये सामने डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं हड्डी नहीं है इसलिए बहुत लंबा वाला इम्प्लांट लगाने वाले हैं। कौन सा इम्प्लांट लगाने वाले हैं? उसको एक लंबा इम्प्लांट बोलते हैं, उसे ज़ायगोमा इम्प्लांट बोलते हैं। जो चीक बोन होती है आपकी, उधर की साइड एंगेज करते हैं, उधर फिक्स करते हैं। उसमें वाकई का ऑपरेशन होता है, थोड़ा बड़ा ऑपरेशन होता है। आपको मसूड़े को उठाते हैं, चीरा लगाते हैं, ड्रिलिंग करते हैं बड़ी लंबी, और उसके बाद आपको ज़ायगोमा इम्प्लांट लगाते हैं। ये ज़ायगोमा इम्प्लांट एक फैशन बन गया है एक्चुअली। ज़ायगोमा इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं होती है। लेस देन 1%, 1% से भी कम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जो या तो कैंसर से उनका जबड़ा निकाल दिया गया है या ब्लैक फंगस से निकाल दिया गया था। मैंने ज़ायगोमेटिक इम्प्लांट 2014 से कर रहा हूँ मैं, और 2016 से मैं कोई चीरा कुछ नहीं लगाता हूँ। मैं बिना चीरा लगाए ज़ायगोमा इम्प्लांट लगाता हूँ। मैं कैसे, इसे एक्सपीरियंस बोलते हैं, इसे स्किल बोलते हैं, मैं करता हूँ। लेकिन किन पेशेंट पे करता हूँ? उन पेशेंट पे करता हूँ जब सामने वाली हड्डी आपकी 2 से 3 मिलीमीटर से भी कम मिली हुई है मुझे, तब मुझे ज़ायगोमेटिक इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्योंकि ऐसा क्यों कर सकता हूँ कि मेरा डिज़ाइन ऑफ द इम्प्लांट, मेरा कॉर्टिकोबेसल इम्प्लांट जो है उसकी डिज़ाइन ही ऐसी है कि उसे सिर्फ 2 से 3 मिलीमीटर की हड्डी चाहिए होती है और उतना सफिशिएंट होता है हमारे लिए। लेकिन अगर आप कन्वेंशन इम्प्लांट की तरफ जाते हैं, रूट फॉर्म इम्प्लांट की तरफ जाते हैं, उनको कम से कम 10 मिलीमीटर की हड्डी चाहिए होती है, और जब वो नहीं होती है तो डॉक्टर आपको सीधे बताते हैं कि लंबे वाले इम्प्लांट लगाएंगे, जो महंगे भी होते हैं और थोड़ी तकलीफदायक भी होते हैं। उसे ज़ायगोमा इम्प्लांट बोलते हैं। तो इसलिए मेरी नज़र में डॉक्टर को समझाना चाहिए अपने पेशेंट को कि हमारे पास 2 टाइप का डिज़ाइन है। एक डिज़ाइन में हम ज़ायगोमा इम्प्लांट को बड़े आराम से अवॉइड भी कर सकते हैं। इसलिए मुझे ज़ायगोमेटिक इम्प्लांट की तब ज़रूरत पड़ती है जब 2 मिलीमीटर से कम हड्डी होती है। और मैं ज़ायगोमा इम्प्लांट क्यों रखना चाहता हूँ? मैं बहुत इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आप सोचिए, आपके आगे हड्डी मौजूद थी, तब भी ज़ायगोमा इम्प्लांट लगा दिए, और खुदा ना खास्ता या भगवान ना करे कि आपको ऐसा हुआ कि आपको ज़ायगोमा इम्प्लांट आपके फेल हो गए, फिर आपके पास कुछ भी नहीं रह गया। पर मैं ये सोच के चलता हूँ मैं कि आपने आगे इम्प्लांट लगाए और अगर अनफॉर्चुनेटली वो इम्प्लांट फेल हो गए तो मेरे पास रेस्क्यू ऑपरेशन है, मेरे पास रेस्क्यू एक मेथड है कि मैं दोबारा ज़ायगोमा इम्प्लांट लगा के आपको दोबारा से ठीक कर सकता हूँ। तो ज़ायगोमा इम्प्लांट की डेफिनेटली ज़रूरत होती है, पर ज़रूरत तब होती है जब ऊपर का जबड़ा आपका निकाल दिया गया है या आपकी हड्डी बहुत ही 2 मिलीमीटर से कम है। ज़ायगोमा इम्प्लांट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है कि आपके आगे हड्डी मौजूद है और पेशेंट और डॉक्टर साहब हैं, क्योंकि वो अच्छा इम्प्लांट यूज़ नहीं करना चाहते। कॉर्टिकोबेसल इम्प्लांट जो बिना ज़ायगोमा की ज़रूरत पड़ जाए वो आपको लगा देते हैं, अननेसेसरी फालतू में ज़ायगोमा इम्प्लांट।